तो ये लो स्टूडेंट, प्री बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश का एक वायरल पेपर। जैसे ही मुझे प्री बोर्ड 12th इंग्लिश का ये पेपर मिला ना, मैंने इसका पूरा सॉल्यूशन लिख लिया। देखो विथ ट्रिक मैं आपको पूरे पेपर को सॉल्व करवाने वाला हूं। बस ये पेपर आज रात को तैयार कर लेना। पूरे इंग्लिश का पेपर अगर तैयार करके चले गए ना, 100 में 90 प्लस आप लेकर आओगे, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि यही पेपर प्री बोर्ड 12th इंग्लिश का पेपर आने वाला है। पेपर कोड है 317 AS। यहां पे अपना रोल नंबर डाल देना, नाम डाल देना और इस पूरे पेपर को चुपके से देख लेना। रातों रात सभी जगह ये पेपर वायरल हुआ है और आपके भी प्री बोर्ड में ये इंग्लिश का पेपर आने वाला है। क्लास 12th वाले ध्यान से देख लो, नहीं तो बाद में रोना पड़ेगा। समय 3 घंटे 15 मिनट रहेगा। पूर्णांक पूरे 100 नंबर का रहेगा। ठीक है, कुछ निर्देश दिए गए हैं कि 15 मिनट आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ना है। ये क्वेश्चन पेपर 4 सेक्शन में होगा। सेक्शन A, B, C और D सभी क्वेश्चन आपको करने हैं। जो क्वेश्चन जितने नंबर का है उसके सामने दिया गया है। सारी चीजें दी गई हैं बच्चों। अगर आपको इसके अलावा किसी और पेपर का अगर प्री बोर्ड पेपर चाहिए तो आप लोग बस इस वीडियो को सिर्फ 1000 लाइक्स तक किसी तरह पहुंचा देना और 1000 कमेंट कर देना। अगर आपको इसका पूरा PDF चाहिए ना, 1000 लाइक और 1000 कमेंट आ जाएगा, तुरंत मैं PDF आपको दे दूंगा पूरे पेपर का फ्री में। तो आप लोग फटाफट लाइक करो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले देखो बच्चों, हमारे इंग्लिश के पेपर में सेक्शन A रीडिंग रहेगा। पूरे पेपर को ध्यान से समझ लेना। मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा कैसे, अगर आपको अनसीन पैसेज नहीं आ रहा है तो कैसे आप विथ ट्रिक उसका आंसर ढूंढेंगे। तो सबसे पहले ये देखो, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। आपके सेक्शन ए में 15 नंबर का एक अनसीन पैसेज रहेगा। मतलब एक ऐसा पैसेज रहेगा ना जो आपके चैप्टर में नहीं होगा। उस पैसेज को ध्यान से आपको पढ़ना होगा। फिर उसके नीचे आपको दिए जाएंगे 5 क्वेश्चन ABCDE करके। ABCD 3-3 नंबर का रहेगा और E वाले में 3 नंबर की वोकेबुलरी रहेगी। इन सभी क्वेश्चन का आंसर इसी पैसेज में ही मिलेगा। अभी मैं ढूंढ ढूंढ कर आपको बताने वाला हूं। लेकिन सबसे पहले इसका हिंदी मीनिंग थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं। भले ही आप हिंदी मीनिंग नहीं निकाल पाते ना, अगर मान लीजिए आप हिंदी मीनिंग आपको निकालना नहीं आता, फिर भी इसका आंसर ढूंढ ढूंढ कर कैसे लिखना है कॉपी में ना, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए सबसे पहले पैसेज को ध्यान से पढ़ते हैं। देखो, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। देखो, मैन्स लाइफ, मनुष्य का जीवन इज नॉट मेजर्ड, नहीं मापा जाता है, बाय द नंबर ऑफ डेज, दिनों की संख्या, मंथ्स, महीनों की संख्या, एंड ईयर्स और वर्षों की संख्या, दैट ही हैज लिव्ड, जो उसने जिया है। ठीक है, तो मनुष्य का जीवन उसके द्वारा जिए गए दिनों, महीनों और वर्षों की संख्या से नहीं मापा जाता। ठीक है, बट लेकिन बाय द डीड्स, उसके कार्यों से, ही हैज डन, जो उसने किया है, एंड बाय द अचीवमेंट, और उसके उपलब्धियों से, ही हैज मेड, जो उसने प्राप्त किया है। ठीक है, बल्कि उसके कर्मों और उपलब्धियों से मापा जाता है। मतलब यह है कि मनुष्य का जीवन उसके द्वारा जिए गए दिनों, महीनों और वर्षों की संख्या से नहीं मापा जाता, बल्कि उसके कर्मों और उपलब्धियों से मापा जाता है। भाई आप 100 साल जी लें और जिंदगी में कुछ कर ही ना पाए तो बेकार है, और 10, 20, 30 साल ही जिए, कुछ बड़ा करके जाए जिससे देश का नाम हो, तो भाई आप सबसे अच्छी जिंदगी जिए हैं। आगे देखो, व्हाट इज द रियल सिग्निफिकेंस, वास्तविक महत्व क्या है इन लाइफ, जीवन का, इज नॉट द क्वांटिटी, मात्रा, बट द क्वालिटी, गुणवत्ता ऑफ एक्सपीरियंस, अनुभव का। मतलब क्या कहा जा रहा है कि जीवन का वास्तविक महत्व अनुभव की मात्रा में नहीं बल्कि उनकी गुणवत्ता में है। देखो आगे, ये शॉर्ट लाइफ डिवोटेड, एक छोटा जीवन, डिवोटेड समर्पित, टू नोबल एंडेवर्स, यानी कि महान कार्यों में, इज फॉर मोर वैल्यूएबल, वो ज्यादा मूल्यवान है, देन ये लॉन्ग लाइफ, एक लंबे जीवन से, ऑफ ओवर, ये 100 ईयर एक्सपेंट, यानी कि 100 वर्ष से भी अधिक, इन ट्रिवियल परस्यूट, तुच्छ कार्यों में। ठीक है, यानी कि कहा जा रहा है कि 100 वर्ष से अधिक, मतलब 100 वर्ष से अधिक तुच्छ कार्यों में व्यतीत करने से अच्छा है, देखो, महान कार्यों में समर्पित एक छोटा जीवन दीर्घ जीवन से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। मतलब महान कार्यों में समर्पित एक छोटा जीवन ज्यादा मूल्यवान है, किससे? 100 साल से भी अधिक तुच्छ कार्य में व्यतीत किए गए जीवन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब आप एक छोटा जीवन जिए लेकिन महान कार्य करके जाएं, वो ज्यादा मूल्यवान है। किससे? आप 100 साल जिएंगे तुच्छ कार्यों में, उससे वो ज्यादा मूल्यवान है। आगे देखो, बी
हम बी लिव हम रहते हैं इन डीड्स कर्मों में, नॉट इन ईयर्स वर्षों में नहीं। हम कर्मों से जीते हैं, वर्षों में नहीं, कर्मों में जीते हैं, मतलब कर्म में जीते हैं भाई, वर्षों में नहीं। नोबेल डीड्स, नोबेल डीड्स का मतलब होता है महान कार्य, स्प्लेंडेड आइडियाज उत्कृष्ट विचार, एंड फाइन सेंटिमेंट्स और उत्कृष्ट भावनाएं कंस्टिट्यूट निर्माण करती हैं द रियल ग्लोरी, वास्तविक महिमा का ऑफ कैरेक्टर चरित्र की। ठीक है, तो महान कर्म, उत्कृष्ट विचार और उत्तम भावनाएं ही चरित्र की वास्तविक महिमा है। एंड नॉट द लेंथ, लंबाई नहीं, ऑफ टाइम, समय का, वन हैज लिव्ड इन द वर्ल्ड, जो उसने जिया है, ना कि संसार में बिताए गए समय की अवधि। देखो भैया, आप महान कार्य करके जाएंगे, उत्कृष्ट विचार होंगे, उत्तम भावनाएं होंगी, वही चरित्र की वास्तविक महिमा है। ठीक है, संसार में बिताए गए समय नहीं है वास्तविक महिमा। अब देखो, एक एक क्वेश्चन का आंसर कैसे ढूंढोगे, बहुत ध्यान से समझो, मैं ट्रिक बताऊंगा, ऐसा ट्रिक पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं बताएगा। देखो, हाउ इज मैन्स लाइफ मेजर्ड, मनुष्य का जीवन कैसे मापा जाता है। तो ये देखो, इसको अगर आप इसका आंसर मान लो नहीं आता, आपको हिंदी मीनिंग भी निकालना नहीं आता, इसका आंसर भी नहीं आता, तो देखो क्वेश्चन में कीवर्ड है मैन्स लाइफ मेजर्ड, ये दोनों कीवर्ड हैं, इसको ढूंढो पैसेज में कहीं पर है। देखो ये स्टार्टिंग में ही है, मैन्स लाइफ मेजर्ड, यही पूरा लाइन उठाकर लिख दो। देखो, मैन्स लाइफ इज नॉट मेजर्ड बाय द नंबर ऑफ डेज, मंथ्स एंड ईयर्स दैट ही हैज लिव्ड, बट बाय द डीड्स ही हैज डन एंड बाय द अचीवमेंट ही हैड मेड। मतलब जहां आपको क्वेश्चन का कीवर्ड जिस लाइन में मिल जाए ना, वो पूरा लाइन आपको लिखना है, जहां से स्टार्ट हुआ है वहां से लेकर जहां फुल स्टॉप लगा है वहां तक। ये ट्रिक है, अगर आपको आंसर नहीं आता ऐसे आप लिख कर आओगे पूरे नंबर मिलेंगे। देखो 3 नंबर आपके यहां पे कंप्लीट हो चुके हैं। बी, व्हिच इज मोर वैल्यूएबल, ये शॉर्ट लाइफ और ये लॉन्ग लाइफ। अब देखो इसमें कीवर्ड क्या है, वैल्यूएबल, शॉर्ट लाइफ, लॉन्ग लाइफ, ये सब कीवर्ड है, इसको ढूंढो पैसेज में। देखो कितना आसान हो जाता है, ये देखो ये कीवर्ड मिल गया, ए शॉर्ट लाइफ डिवोटेड टू नोबल एंडेवर्स इज फॉर मोर वैल्यूएबल देन ये लॉन्ग लाइफ आप ओवर ये 100 years स्पेंट इन ट्रिवियल परस्यूट्स। यहां से स्टार्ट करो और यहां तक लिख दो। ठीक है, पूरी लाइन उठाकर लिखना है, 3 नंबर यहां पर भी कंप्लीट। देखो कितना आसान है, सिर्फ आप क्वेश्चन का कीवर्ड जाकर पैसेज में ढूंढो, नंबर ले जाओ। सी वाला, व्हाट शुड मैन प्रीफर टू डू इन लाइफ। अब देखो यहां पर थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, यहां पर डायरेक्ट आपको आंसर नहीं मिलेगा। मतलब व्हाट शुड मैन प्रीफर टू डू इन लाइफ, मनुष्य को जीवन में क्या करना पसंद करना चाहिए। अब देखो इसका आंसर आपको डायरेक्ट नहीं मिलेगा, जैसे इसमें कीवर्ड है प्रीफर, लाइफ, ये सब आपको डायरेक्ट इसमें नहीं मिलेगा, थोड़ा दिमाग लगाना है। मतलब मनुष्य को जीवन में क्या करना पसंद करना चाहिए, मनुष्य को अपना बहुमूल्य जीवन यथासंभव नेक कार्यों में लगाना चाहिए, उसे कर्मों में जीना चाहिए, वर्षों में नहीं। यही आपको कहीं ढूंढना है। ठीक है, तो इसमें से आपको ऐसे डायरेक्टली नहीं मिलेगा, डायरेक्ट नहीं मिलेगा इसका आंसर, बस थोड़ा सा देखो यहां पे थोड़ा सा हिंट मिल गया है। बी, लिव इन डीड्स नॉट इन ईयर्स, ये उठाकर लिख दो और थोड़ा आगे बढ़ाकर यहां तक लिख दो, थोड़ा बड़ा लिख दोगे नंबर मिल जाएगा। कोई कोई क्वेश्चन ऐसा होता है ना जिसका डायरेक्ट आंसर नहीं मिलता, उसको थोड़ा बना बना कर लिखना होता है। जैसे इसके बाद वाला क्वेश्चन देखो, इसका भी आंसर डायरेक्ट मिल जाएगा। देखो डी वाला क्वेश्चन, व्हाट मेक्स कैरेक्टर ग्लोरियस, चरित्र को गौरवशाली कौन बनाता है। तो देखो ये सीधा सीधा आंसर लिखा है। देखो यहां पे क्या कीवर्ड है, कैरेक्टर ग्लोरियस, तो देखो यहां पे कैरेक्टर भी है, ग्लोरी भी है, यानी कि ये पूरा लाइन उठाकर लिख देना है। नोबेल डीड्स, स्प्लेंडेड आइडियाज एंड फाइन सेंटिमेंट्स कंस्टिट्यूट द रियल ग्लोरी ऑफ कैरेक्टर, बस इतना लिख दो, 3 नंबर यहां पर भी फिक्स है। देखो 12 नंबर हमने देखते देखते कंप्लीट कर दिया, कुछ नहीं है। ई वाला देखो, ई का फर्स्ट, Which word in the passage means importance, इस पैसेज में किसका मतलब इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस का मतलब होता है बच्चों महत्व। ठीक है, इंपॉर्टेंस का मतलब होता है महत्व। तो देखो कहीं सिग्निफिकेंस था शायद, देखो इसमें सिग्निफिकेंस है, ये देखो सिग्निफिकेंस का मतलब भी महत्व होता है, यही इसका ट्रिक होगा। अब देखो एक ट्रिक आप पहचान सकते हो, इसमें इंपॉर्टेंस में ANCE लगा है और सिग्निफिकेंस में भी ANCE है, तो थोड़ा मिलता जुलता है, इसी को उठाकर लिख दो। दूसरा, व्हाट इज मीन्ड बाय नोबल एंडेवर्स, नेक कार्यों का मतलब क्या होता है, तो नेक कार्यों का मतलब थोड़ा बहुत अभी हम लिख देंगे। तीसरा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडीड एंड इनडीड, इनडीड और इनडीड का मतलब क्या होता है। इनडीड का मतलब सचमुच, इनडीड का मतलब दूसरा होता है। चलो अब हम एक एक का यहां पर आंसर देते हैं। जब हम इसका आंसर लिखेंगे ना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पैसेज का, इस अनसीन पैसेज का हम फर्स्ट वर्ड ले लेंगे मैंस लाइफ,
डॉट 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 करके इसका लास्ट वर्ड ले लेंगे, द वर्ल्ड, ऐसे लिख देंगे मैंस लाइफ डॉट 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 द वर्ल्ड, हमने लिख दिया। अब एक एक क्वेश्चन का आंसर दो। ए वाला है हाउ इज मैंस लाइफ मेजर्ड, मनुष्य का जीवन कैसे मापा जाता है। तो इसका सीधा सीधा आंसर मैं बता देता हूं। देखो ए वाला हमने ढूंढ कर बताया था, वैसे ही लिखना है, थोड़ा बहुत चेंज भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। देखो man's life is measured by the deeds he has done and by the achievement he had made, मतलब मनुष्य का जीवन उसके कर्मों और उसकी उपलब्धियों से मापा जाता है। इट इज नॉट मेजर्ड बाय द नंबर ऑफ डेज मंथ्स एंड ईयर्स दैट ही हैज लिव्ड, ठीक है। इस मनुष्य का जीवन उसके द्वारा जिए गए दिनों, महीनों और वर्षों की संख्या से नहीं मापा जाता। देखो उसी को लिखा गया है, बस थोड़ा बहुत आप चेंज करके भी लिख सकते हो, बाकी डायरेक्टली आप वही चीज भी लिख सकते हो, कोई नंबर काट ही नहीं सकता। यही उठाकर यहां से लेकर यहां तक लिख दो, एक भी नंबर कट गया ना तो मैं नाम बदल दूंगा, ठीक है। वीडियो को लाइक करते हुए चलना अगर पसंद आ रहा है। अभी तो बहुत कुछ बाकी है इस पेपर में। बी वाला व्हिच इज मोर वैल्यूएबल, ये शॉर्ट लाइफ और ये लॉन्ग लाइफ। तो देखो यहां पे लिखा है ये शॉर्ट लाइफ डिवोटेड टू नोबल एंडेवर्स, यानी कि महान कार्यों में समर्पित एक छोटा जीवन, इज मोर वैल्यूएबल, ज्यादा मूल्यवान है, देन ये लॉन्ग लाइफ, लंबे जीवन से, ऑफ ओवर ये 100 ईयर स्पेंट, यानी कि 100 वर्ष से ज्यादा जिए गए इन ट्रिवियल परस्यूट्स, तुच्छ कार्यों में। तो महान कार्यों में समर्पित छोटा जीवन 100 वर्ष से अधिक समय तक तुच्छ कार्यों में व्यतीत किए गए लंबे जीवन से अधिक महत्वपूर्ण है। बेटा वही चीज है, 3 नंबर यहां पर भी कंप्लीट मैंने ढूंढ कर बताया था। सी वाला व्हाट शुड मैन प्रीफर टू डू इन लाइफ, मनुष्य को जीवन में क्या करना पसंद करना चाहिए। तो देखो ये मैन शुड डिवोट हिज प्रीशियस लाइफ टू द परफॉर्मेंस ऑफ नोबल डीड्स, यानी कि मनुष्य को अपना बहुमूल्य जीवन यथासंभव महान कार्यों में लगाना चाहिए, एज फॉर एज पॉसिबल, जहां तक संभव हो सके। मतलब मनुष्य को अपना बहुमूल्य जीवन यथासंभव नेक कार्यों में लगाना चाहिए। ही शुड लिव इन डीड्स नॉट इन ईयर्स, उसे कर्मों में जीना चाहिए, वर्षों में नहीं। बस बेटा 3 नंबर यहां पर भी फिक्स है, फटाफट करते चलो, कुछ है नहीं, मैं ट्रिक बता रहा था इसीलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। चलो डी वाला व्हाट मेक्स कैरेक्टर ग्लोरियस, चरित्र को गौरवशाली कौन बनाता है। तो देखो नोबल डीड्स यानी कि नेक कर्म, स्प्लेंडेड आइडियाज, उत्कृष्ट विचार एंड फाइन सेंटिमेंट्स और उत्तम भावनाएं मेक कैरेक्टर ग्लोरियस, चरित्र को गौरवशाली बनाती हैं। मतलब नेक कार्य, उत्कृष्ट विचार और उत्तम भावनाएं चरित्र को गौरवशाली बनाती है। बेटा 4 नंबर यहां पर भी, सॉरी 3 नंबर यहां पर भी फिक्स। ई वाला देखो व्हिच वर्ड इन द पैसेज मींस इंपॉर्टेंस, इस पैसेज में किसका मतलब इंपॉर्टेंस है, तो सिग्निफिकेंस, 1 नंबर इसका कंप्लीट। दूसरा व्हाट इज मींट बाय नोबल एंडिवर्स, महान कार्यों का क्या अर्थ है। तो देखो इसका आंसर सीधा सीधा लिखा है, देखो ध्यान से, नोबल इज हैविंग ऑनरेबल क्वालिटीज, यानी कि नोबल का मतलब जो है, महान का अर्थ है सम्मानीय गुण होना, एंड एंडेवर्स इज एन अटेम्प्ट टू डू समथिंग, ठीक है, और प्रयास का अर्थ है कुछ करने का प्रयास। सो नोबल एंडेवर्स आर द अटेम्प्ट्स टू डू समथिंग हैविंग ऑनरेबल क्वालिटीज, अतः नेक प्रयास यानी कि महान प्रयास वे प्रयास हैं जिसमें सम्मानजनक गुण होते हैं। बस 1 नंबर कंप्लीट, बहुत बड़ा मत लिखना लाइन दी, ठीक है, थोड़ा छोटा लिख सकते हो। तीसरा, अब तीसरा क्वेश्चन पहले देखो क्या है। तीसरा क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडीड एंड इंडीड, इस इंडीड और इस इंडीड में डिफरेंस क्या है। देखो इंडीड का मतलब सचमुच, एक्चुअली, वास्तव में, ठीक है। तो देखो देयर वाज इंडीड ये ब्लास्ट इन द बिल्डिंग लास्ट नाइट, यानी कि कल रात इमारत में वाकई एक धमाका हुआ था, यहां पे इंडीड का यूज कर दिया गया। इस इंडीड का मतलब है लीगल डॉक्यूमेंट, यानी कि कानूनी दस्तावेज। देयर वीयर सम मिस्टेक्स इन द डीड, यानी कि कानूनी दस्तावेज में कुछ गलतियां हैं, ठीक है। बस हो गया, 1 नंबर इसका भी कंप्लीट, काम खत्म। ऐसे करके आओगे 15 में 15 नंबर पूरे ऐसे रेड पेन से देगा आपको एग्जामिनर, ये मेरी गारंटी है। बाकी टेंशन मत लो, पूरे सेक्शन सी का भी मैं आंसर बताऊंगा। कहां पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, सेक्शन सी पे चलो। सेक्शन सी ग्रामर पोर्शन, सॉरी अभी सेक्शन सी कहां आ गया, अभी तो सेक्शन बी बाकी है। नीचे देखो ये सेक्शन बी राइटिंग सेक्शन पूरे 20 नंबर का आता है भैया, ठीक है। देखो ध्यान से, इसमें आर्टिकल और लेटर रहता है। दूसरा, राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड, आपको 100 से 150 वर्ड में आर्टिकल लिखना है। जैसे ए वाला इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, खेल कूद का महत्व, स्टेप फॉर मेकिंग सिटीज क्लीन, शहरों को स्वच्छ बढ़ाने के लिए कदम, योर एम इन लाइफ, जीवन में आपका लक्ष्य। बच्चों
आर्टिकल पर मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूं, आप लोग यूट्यूब पे सर्च करो क्लास 12 इंग्लिश इंपॉर्टेंट आर्टिकल शुभम लेक्चरर, 3 आर्टिकल करके मैंने सारे आर्टिकल पढ़ा दिए हैं। नहीं पढ़ोगे गलती आपकी है, यूट्यूब पे सर्च करना या मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जाकर देख लेना। आर्टिकल लिखने के 2 तरीके हैं, एक है कि आप एक हेडिंग वाइज लिख सकते हो, दूसरा है कि आप लोग पैसेज वाइज लिख सकते हो। आर्टिकल में कुछ नहीं होता, जैसे योर एम इन लाइफ, जीवन में आपका लक्ष्य, आप हेडिंग डालो, 2-3 पैसेज में आपका लक्ष्य क्या, आप डॉक्टर बनना चाहते हो, ऐसे वैसे थोड़ा इंग्लिश में लिख दो, नंबर मिल जाएगा। नहीं आ रहा है आप अनसीन पैसेज ही उठाकर लिख दो, ब्लू पेन से, बैठना नहीं है, कुछ ना कुछ लिख देना है, नंबर मिल जाएगा। लेटर देख लो, राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू प्रोवाइड लाइब्रेरी बुक्स टू स्टूडेंट, यानी कि राइट ए लेटर, एक पत्र लिखो टू द प्रिंसिपल, प्रधानाचार्य को, ऑफ योर कॉलेज, अपने कॉलेज के, टू प्रोवाइड, प्रदान करने के लिए, लाइब्रेरी बुक्स, लाइब्रेरी में किताबें, टू स्टूडेंट, विद्यार्थियों को। ठीक है, तो सिंपल सा है, मतलब क्या करना है कि एक अपने कॉलेज के प्रधानाचार्य को बच्चों को पुस्तकालय में पुस्तकें उपलब्ध कराने के लिए एक पत्र लिखना और लगा है। राइट ए लेटर, एक पत्र लिखो टू द एडिटर, संपादक को, ऑफ ए नेशनल डेली, राष्ट्रीय दैनिक के, स्वयं व्यक्त करते हुए योर कंसर्न, अपनी चिंता, ओवर इंक्रीजिंग, बढ़ती, प्राइस राइज, कीमतों पर। तो बढ़ती कीमतों पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए किसी दैनिक समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखना है। बेटा मैंने 5 जो सबसे इंपॉर्टेंट पत्र हैं एक ही वीडियो में बता रखा है, यूट्यूब पे जाना, वीडियो देखने के बाद यूट्यूब पे सर्च करना क्लास 12 इंग्लिश इंपॉर्टेंट लेटर शुभम लेक्चरर, टॉप 5, यानी कि 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लेटर है ना, मैंने आपको वीडियो में बता रखा है, जाकर देख लेना और टेंशन फ्री होकर बैठ जाना, फिर आपको दिक्कत ही नहीं है, वो भी वीडियो देख लेना। अब सेक्शन सी की जब हम बात करेंगे ग्रामर की, तो इसका पूरा सॉल्यूशन हम देंगे, पूरा सॉल्यूशन देंगे। सेक्शन सी ग्रामर का 25 नंबर का ये आता है। जैसे देखो, इसमें सबसे पहले 10 नंबर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे, एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। देखो, जैसे चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, 10 नंबर का ये रहेगा। जैसे ए वाला क्वेश्चन है, ए सेल्फिश पर्सन हु ऑलवेज थिंक्स ऑफ हिमसेल्फ इज कॉल्ड, मतलब ए सेल्फिश पर्सन, एक स्वार्थी व्यक्ति, हु ऑलवेज, जो हमेशा, थिंक्स, सोचता है, ऑफ हिमसेल्फ, स्वयं के बारे में, इज कॉल्ड, कहलाता है। जो व्यक्ति हमेशा अपने बारे में सोचता है उसे क्या कहते हैं? फर्स्ट है ड्रगिस्ट, यानी कि ड्रगिस्ट, सेकंड है लिरिकिस्ट, गीतकार, थर्ड है ड्रामेटिस्ट, नाटककार, या इगोइस्ट, अहंकारी। भैया वो इगोइस्ट होगा, अहंकारी होगा। जो व्यक्ति हमेशा अपने बारे में सोचता हो ना, वो अहंकारी ही होगा। तो 4 के ए का चौथा सही है, इगोइस्ट। इंग्लिश की कॉपी कैसे लिखें, इस पर भी मैं वीडियो बना चुका हूं, आप लोग जाकर जरूर देखना। चलो बच्चों, अब अगला देखते हैं, ध्यान से समझ लो। बी वाला देख लो, द फ्रेज टू हेल फ्रॉम मीन्स, यानी कि फ्रेज जो हमारा है टू हेल फ्रॉम, इसका मतलब क्या होता है? टू ग्रीट का मतलब होता है अभिवादन करना। सेकंड, टू वेलकम, स्वागत करना। टू कम फ्रॉम, से आना, या टू अप्रिशिएट, सराहना करना। भैया टू कम फ्रॉम, से आना इसका सही आंसर होगा। तो बी का थर्ड ऑप्शन सही है। ये आइडियम्स एंड फ्रेजेस है। इसके बाद में आगे बढ़ते चलो बच्चों, सी वाला सिनोनिम्स है। द सिनोनिम्स ऑफ डिरोगेटरी इज, डिरोगेटरी का मतलब अपमानजनक, इसका सिनोनिम क्या होगा? सिनोनिम का मतलब समानार्थी शब्द। इसका इन्फ्लामेटरी होगा, मतलब सूजन। डिफॉर्मेटरी, मान हानिकारक। सेटिस्फैक्टरी, संतोषजनक। या सप्लीमेंट्री, अनुपूरक। अरे भैया इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, अपमानजनक या मान हानिकारक। इसका मतलब भी होता है, इसका मतलब भी मान हानिकारक या अपमानजनक, यानी कि ये एक दूसरे के सिनोनिम्स है। सिनोनिम्स का मतलब होता है वर्ड तो अलग अलग होंगे लेकिन इनका अर्थ समान होगा। ऐसे डी वाला देखो, अनलेस यू विल नॉट वर्क हार्ड, जब तक आप कड़ी मेहनत नहीं करेंगे, यू विल नॉट सक्सीड, आपको सफलता नहीं मिलेगी। व्हिच वर्ड या पार्ट इन द एबव सेंटेंस इज एन एरर, इसमें किस पार्ट में या किस वर्ड में एरर है? विल नॉट में, अनलेस यू में, वर्क हार्ड में, या यू विल नॉट सक्सीड में। तो भैया विल नॉट में गलती है। क्यों? अनलेस यू वर्क हार्ड। देखो यहां पे विल नॉट नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि अनलेस खुद में निगेटिव है। अनलेस का मतलब जब तक तब तक नहीं। तो जब तक आप कड़ी मेहनत नहीं करेंगे तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी। यू विल नॉट नहीं रहेगा। अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक आप कठिन परिश्रम नहीं करते, यू विल नॉट सक्सीड, आपको सफलता नहीं मिलेगी। तो विल नॉट यहां पे नहीं रहेगा क्योंकि अनलेस खुद में निगेटिव है। चलो ई वाला देखो बच्चों, द एंटोनिम ऑफ सैवेज। सैवेज का एंटोनिम क्या होगा? सैवेज का मतलब होता है जंगली।
तो इसका आइडल होगा। आइडल का मतलब एंटोनिम पूछा जा रहा है, ठीक है। सैवेज का मतलब आप बोल सकते हैं असभ्य भी बोल सकते हैं, असभ्य, ठीक है। तो आइडियल का मतलब आदर्श, हम्बल का मतलब विनम्र, सिंपल का मतलब सरल, और सिविलाइज्ड का मतलब सभ्य। तो इसका सिविलाइज्ड होगा। सैवेज का मतलब असभ्य और सिविलाइज्ड का मतलब सभ्य। तो भैया डी का तो पहला सही था, देखो सी का दूसरा, डी का पहला, ई का चौथा सही है। बस हो गया। ये 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए, 2-2 नंबर के, 10 नंबर हो गए। इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आइडियम्स एंड फ्रेजेस, सिनोनिम्स, सिंटैक्स, एंटोनिम्स, ये सब रहेंगे। चलो बच्चों आगे बढ़ो। अभी ग्रामर खत्म थोड़ी ना हुआ है, पूरे 25 नंबर का आता है बच्चों। चलो आगे देखते हैं। ये 5वां देख लो, 5वें का ए, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट नरेशन, 2 नंबर का ये रहेगा, ठीक है। देखो ध्यान से, जैसे फर्स्ट है, दीपक सेड टू मी, दीपक ने मुझसे कहा, आई वॉन्ट टू गो टू लंदन नेक्स्ट ईयर, मैं अगले साल लंदन जाना चाहता हूं। देखो ये आपको डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है, 2 दिए गए हैं, करना एक ही है। तो यहां पे कैसे लिखेंगे, देखो ये असर्टिव सेंटेंस है, तो दीपक टोल्ड मी दैट, आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, बदलेगा सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट है दीपक, तो ही हो जाएगा, ही, ठीक है। अब यहां पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, जब इसको इनडायरेक्ट में बदलोगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा, तो ही वांटेड टू गो टू लंदन द नेक्स्ट ईयर, ठीक है। तो ऐसे लिख देंगे, दीपक टोल्ड मी दैट ही वांटेड टू गो टू लंदन द नेक्स्ट ईयर। बच्चों यहां पर आपका 2 नंबर फिक्स हो गया। दूसरा भी मैं कर देता हूं, माय फादर सेड टू मी डोंट वरी, ये इंपरेटिव सेंटेंस है, तो माय फादर, ठीक है। अब वो कह रहे हैं चिंता मत करो, हमें एडवाइस दे रहे हैं, तो माय फादर एडवाइज्ड मी नॉट टू वरी। तो देखो माय फादर एडवाइज्ड मी नॉट टू वरी, दोनों में से कोई एक कर दो, 2 नंबर फिक्स है। बी वाला देखो बच्चों, ये सिंथेसिस है, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, आपको ब्रैकेट के अनुसार कंबाइन करना है। जैसे देखो, ही वाज इल, वो बीमार था, ही वेंट टू स्कूल, वो स्कूल गया। इसको सिंपल सेंटेंस में बदलो, मतलब 2 या 2 से अधिक सेंटेंस को जोड़कर एक सेंटेंस बनाना, लेकिन उसका मीनिंग ना बदले। तो देखो यहां पे हो जाएगा, इन स्पाइट ऑफ बीइंग इल ही वेंट टू स्कूल, यानी कि बीमार होने के बावजूद भी वो स्कूल गया। बस हो गया, 2 नंबर फिक्स। दूसरा, ही रैन सो क्विकली, वो इतनी तेजी से दौड़ा, ही सून ओवरटूक हिज फादर, वो जल्द ही अपने पिता को पीछे छोड़ दिया। तो इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलना है बेटा, तो ऐसे कर देंगे, ही रैन सो क्विकली, वो इतनी तेजी से दौड़ा, दैट की ही सून ओवरटूक हिज फादर, उसने जल्दी ही अपने पिता को पीछे छोड़ दिया। बस हो गया काम, दोनों में से एक कर दो, काम खत्म है। सी वाला देखो, ट्रांसफॉर्मेशन है, देखो ये सी, ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। जैसे फर्स्ट है, सी डिड नॉट हेल्प द पुअर मैन, उसने गरीब आदमी की मदद नहीं की, ठीक है। इसको बदलना है पैसिव वॉइस में, तो हम क्या करेंगे, बहुत सिंपल है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पैसिव वॉइस में पहले हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट को, तो उसने गरीब आदमी की मदद नहीं की, किसने, उसने, ये सब्जेक्ट है, किसकी मदद नहीं की, द पुअर मैन, गरीब आदमी की। तो यहां पे हो जाएगा, द पुअर मैन वाज नॉट हेल्प्ड बाई हर, बस ऐसे लिख दो, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वाज लगता है, तो द पुअर वाज नॉट हेल्प्ड बाई हर। दूसरा देखो, कंप्लीट दिस वर्क एट वंस, यानी कि इस कार्य को तुरंत पूरा करो, इसको आपको पैसिव वॉइस में बदलना है, तो इसके लिए लेट का यूज करेंगे, क्योंकि ये इंपरेटिव सेंटेंस है, लेट दिस वर्क बी कंप्लीटेड एट वंस। बस हो गया, दोनों में से एक कर दो, 2 नंबर फिक्स है। डी वाला देख लो बच्चों, सिंटैक्स है, डी वाला है बच्चों सिंटैक्स। सिंटैक्स का मतलब इसमें सेंटेंसेस में गलती होगी, आपको सही करना। जैसे देखो, माई हेयर्स इज ब्लैक, मेरे बाल काले हैं, नहीं भैया, माई हेयर इज ब्लैक, हेयर खुद में बहुवचन है, हेयर्स नहीं लिखना है। दूसरा, रिच मैन शुड हेल्प द पुअर्स, यानी कि धनी लोगों को गरीबों की मदद करनी चाहिए, नहीं, द रिच शुड हेल्प द पुअर, गरीबों को अमीरों को गरीबों की मदद करनी चाहिए। दा लगा दो, रिच लगा दो, बाकी काम हो गया। बिल्कुल टेंशन मत लो, हम आपको पूरा ग्रामर भी पढ़ा चुके हैं, आप लोग सर्च कर लेना, क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा, जाकर देख लेना मेरे भाई, आप ही के लिए फायदा होगा, बाकी आपकी मर्जी, जैसा आप चाहें। चलो ई वाला देखो बच्चों, होमोफोन्स है, देखो ई वाला, यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड इन योर ओन सेंटेंस टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग क्लियर। आपको ये दोनों सेम से दिखने वाले वर्ड को ना अपने सेंटेंस में यूज करना है, ताकि इनका मीनिंग क्लियर हो सके। जैसे देखो, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट पढ़ने में सेम सेम लग रहे हैं, लेकिन अब देखो इसको सेंटेंस में यूज करना है। इस कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक, इस कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है प्रशंसा करना। देखो कॉम्प्लीमेंट,
स्ट्रॉबेरीज एंड क्रीम कॉम्प्लीमेंट ईच अदर परफेक्टली, मतलब स्ट्रॉबेरी और क्रीम एक दूसरे के पूरक हैं। दूसरा कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है प्रशंसा करना। इफ यू लाइक हिम यू शुड पे हिम, ये कॉम्प्लीमेंट। अगर तुम उसे पसंद करते हो तुम्हें उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल करनी चाहिए भाई, जिसको आप पसंद करते हो उसकी थोड़ी बहुत तारीफ होनी चाहिए। चलो, फेयर, फेयर, इस फेयर का मतलब मेला, इस फेयर का मतलब किराया। देखो फेयर, द साइट ऑफ द विलेज फेयर एक्साइटेड मी, यानी कि गांव के मेले को देखकर मैं बहुत उत्साहित हो गया। दूसरा फेयर का मतलब किराया, सी कैन नॉट अफोर्ड द बस फेयर, वो बस का किराया अफोर्ड नहीं कर सकती। टू टाउन टू सी ए डॉक्टर, यानी कि डॉक्टर को दिखाने के लिए शहर में, तो गांव वो डॉक्टर को दिखाने के लिए शहर जाने का बस का किराया वहन नहीं कर सकती। बस दोनों में से कोई एक कर दो, 2 नंबर फिक्स है। और ये सब कुछ है नहीं, मेरे हिसाब से बिल्कुल हलवा है। इसी में एक आपका आता है हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। देखो हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन में क्या होगा, आपको एक हिंदी का पैसेज दिया जाएगा, 5 नंबर का ही रहता है। हिंदी का पैसेज दिया गया यहां से लेकर यहां तक, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा। देखो ये वही बच्चा कर पाएगा जिसका इंग्लिश अच्छा होगा, जिसके इंग्लिश में कमजोर जो नहीं होगा वो बच्चा इसको बहुत आसानी से कर सकता है, बहुत इजीली। ठीक है, तो आप लोग इसको थोड़ा बहुत टेंस अच्छे से आपको आना चाहिए, बाकी ये आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। आप इसको बना बना कर भी लिख सकते हो। और एक ट्रिक मैं बताऊं, अगर आपको भैया बिल्कुल भी नहीं आ रहा है ना, आप अनसीन पैसेज वाला पैसेज उठाकर यहां पे लिख दो, थोड़ा ब्लू ब्लू पेन यूज कर देना, किसी को शक ना हो भैया कि हमने ट्रिक लगा दिया है। बाकी नहीं आ रहा है तो बैठना नहीं है, मैं कहता रहता हूं समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ नहीं से कुछ अच्छा होता है। कुछ नहीं लिखोगे कुछ नहीं मिलेगा, कुछ लिख दोगे नंबर मिल जाएगा। सेक्शन डी लिटरेचर की बात करें, पूरे 40 नंबर का, इसमें प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री के क्वेश्चन रहेंगे। सबसे पहले प्रोज के क्वेश्चन देखो, 7वां, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड इच, आपको लगभग 40 शब्दों में आंसर देना। जैसे ए, व्हाट डिड एम हेमल से, एम हेमल ने क्या कहा अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच भाषा के बारे में, तो फ्रेंच भाषा के बारे में एम हेमल ने क्या कहा। और लगा है नहीं पता तो दूसरा कर लो, वेयर इज सीमापुरी सिचुएटेड, सीमापुरी कहाँ स्थित है। दोनों में से कोई एक कर दो। देखो यूट्यूब पे आप जब सर्च करोगे ना क्लास 12 इंग्लिश इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुभम लेक्चरर, आपको डायरेक्ट वीडियो मिल जाएगा, जाकर देख लेना। बी वाला देखो, व्हाट डिड रूजवेल्ट से अबाउट द फियर ऑफ डेथ, यानी कि मृत्यु के भय के बारे में रूजवेल्ट ने क्या कहा। और लगा है व्हाई डिड द मैन सेलिंग रैट ट्रैप रिजॉर्ट टू बेगिंग एंड पेटी थिवरी, यानी कि चूहेदानी बेचने वाला व्यक्ति भीख मांगना और छोटी मोटी चोरी करना उसने क्यों आरंभ किया। बस दोनों में से कोई एक करो। देखो ए वाले में से 2 में से एक करना है, बी वाले में 2 में से एक करना है। 4 नंबर का रहेगा और 8 नंबर आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलो इसी में एक लॉन्ग क्वेश्चन भी रहेगा, 8वां वाला देखो, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड। जैसे ए वाला, मेंशन द हजार्ड ऑफ वर्किंग इन ग्लास बैंगल इंडस्ट्री, यानी कि कांच की चूड़ियों के उद्योग में काम करने के खतरों को बताइए। बी है द स्टोरी द रैट ट्रैप इज बोथ इंटरटेनिंग एंड फिलोसॉफिकल डिस्कस, यानी कि कहानी द रैट ट्रैप मनोरंजक होने के साथ साथ दार्शनिक भी है, डिस्कस करो। दोनों में से एक लॉन्ग क्वेश्चन कर लो, 7 नंबर आपका कोई काट ही नहीं सकता, ये हमसे लिख कर ले लो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, ऐसे बढ़ते चलो, कुछ करना नहीं है। ऐसे ये देखो स्टैंजा है, पोएट्री पे आ गए। प्रोज के हमारे 8 नंबर के शॉर्ट और 7 नंबर का लॉन्ग, 15 नंबर कंप्लीट। पोएट्री में देखो, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, ये आप लोग पैसेज ध्यान से पढ़ो, ये आप लोग स्टैंजा ध्यान से पढ़ो। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ड हैंड। ठीक है, बस इसको पढ़ो। इसके नीचे 3 क्वेश्चन है, ए बी सी, तीनों का आंसर दे दो, 2-2 नंबर, यानी कि 6 नंबर आपके कंप्लीट है। कहां पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। और इसी पोएट्री में हमारा 100% फिक्स टॉपिक इंग्लिश का आएगा। देखो, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम, आपको 3 पोएम दिए गए, कीपिंग क्वाइट, ए थिंग ऑफ ब्यूटी और माय मदर एट 66। इन तीनों का सेंट्रल आइडिया, तीनों में से किसी एक का लिखना है। भाई मैं गारंटी लेता हूं ये इंग्लिश का 100% फिक्स टॉपिक है, कोई भी टीचर बता सकता है। आप इन्हीं 3 चैप्टर का सेंट्रल आइडिया लिख दो, आपका 4 नंबर कोई काट ही नहीं सकता। यूट्यूब पे जाओ, सर्च करो क्लास 12 इंग्लिश इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया शुभम लेक्चरर, वीडियो मिल जाएगा। 11 नंबर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड, आपको 40 शब्दों में आंसर देना। जैसे ए वाला, व्हाट वाज द बर्थडे गिफ्ट दैट महाराजा स्पॉटेड इन ए टॉय शॉप, ये सप्लीमेंट्री का क्वेश्चन आ गया है। और प्रोज की तरह 2 शॉर्ट 1 लॉन्ग इसमें भी रहेगा। देखो, व्हाट वाज द बर्थडे गिफ्ट दैट महाराजा स्पॉटेड इन ए टॉय शॉप, यानी कि क्या कहा जा रहा है आपसे भैया कि महाराजा ने खिलौने की दुकान में जन्मदिन का उपहार कौन सा देखा।
दूसरा लगा है, अगर नहीं पता है द टाइगर किंग वाला क्वेश्चन तो ये कर दो, हु इज मिस्टर लैम्ब, मिस्टर लैम्ब कौन है, हाउ डज डेरी गेट इनटू हिज गार्डन, डेरी उनके बगीचे में कैसे पहुंचा। दोनों में से कोई एक करो। बी, व्हाई वुड नन ऑफ द अदर लिटिल क्रिएचर लाइक टू प्ले विथ रोजर स्कंक, बाकी छोटे जीव रोजर स्कंक के साथ क्यों नहीं खेलना चाहते थे। और लगा है, व्हाई डिड डॉक्टर सदाओस फादर सेंट हिम टू अमेरिका, डॉक्टर सदाओ के पिता ने उसको अमेरिका क्यों भेजा। दोनों में से कोई एक कर दो, काम खत्म है। इसी में एक लॉन्ग भी रहेगा बेटा 12 नंबर, आंसर इन वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 41 81। देखो ए, व्हेन एंड हाउ डिड चार्ली फाइंड सैम्स लेटर, यानी कि चार्ली को सैम का पत्र कब और कैसे मिला, पता है तो करो, नहीं तो बी लगा है, हाउ इज द स्टडी ऑफ अंटार्कटिका यूजफुल टू अस, यानी कि अंटार्कटिका का अध्ययन हमारे लिए उपयोगी क्यों है। ये जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ का क्वेश्चन है। तो आपको मैंने चैप्टर वाइज भी क्वेश्चंस पढ़ा रखे हैं, वैसे भी मैंने इंग्लिश के क्वेश्चन बताए, जाकर देख लेना। बाकी 100 नंबर का पेपर हमारा यहीं पर फिनिश होगा। 4 सेक्शन में ये पेपर था, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी 100 नंबर, सेक्शन ए 15 नंबर, सेक्शन बी 20 नंबर, सेक्शन सी 25 नंबर, सेक्शन डी 40 नंबर, टोटल 100 नंबर। कहां पड़े हो चक्कर में, 100 नंबर कंप्लीट है। तो वीडियो आज का कैसा लगा, वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और भी किसी सब्जेक्ट का पेपर चाहिए सभी बच्चे कमेंट करेंगे ताकि उस पेपर का मैं वीडियो बना सकूं। बाकी चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।